वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस फील अराउंड यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपके पास या आपकी प्रेजेंस में जो है वो किस तरीके से फीलिंग्स को फील करेंगे या महसूस करेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे जो है आपके स्पाउस ये चीज फील करेंगे कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और पावरफुल पर्सनालिटी हो। पावर जो है वो आपकी कोई बाहर से क्रिएट करी हुई नहीं है, आप जो है अंदर से बहुत ज्यादा कोर में मजबूत हो, या विल पावर आप में बहुत ज्यादा होगी, या आपको गॉड गिफ्ट भी दिया होगा ईश्वर ने कि आप जो है कभी भी हार नहीं मानते हो और ना ही मानोगे। तो आपको जो करना है वो आप करके ही रहोगे। इस तरीके का आपका एक एटीट्यूड होगा। जिस तरीके से चाहे जो भी जेंडर हो, जिस तरीके से समाज में जो है वो दबाने की कोशिश करी जाती है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, उसको जो है दबाया जाता है कि ये ही करो, वो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। आप जो है उस तरीके से नहीं हो। आपको जो है विद्रोह करना आता है और अपने आप को लाइफ बनाना आता है। वो जो है आपके अराउंड जो है वो सेफ फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स है। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, या आपका दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर या कह सकते हैं कि लाइफ को बढ़ाने में, या एक कह सकते हैं तरक्की करने में जो है वो लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन जो है वो ये समझेंगे कि आप जो है कभी कभी मतलब अगर आप उनके पास नहीं हो तो वो जो है उन्हें ऐसा फील होगा कि कुछ नहीं है या कुछ कमी है, तो कुछ हार्ट ब्रेक या कह सकते हैं हर्ट की सिचुएशन जो है वो फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कॉइंस है। ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे और वो हमेशा ऐसा फील करेंगे कि वो लकी हैं कि आपने उन्हें चुना है एज ए हस्बैंड या वाइफ, या जो भी आप करना चाहो या सीखना चाहो। 6 ऑफ कॉइंस भी यहाँ पे आया कि आप एक गिविंग पर्सन हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी हार्श बाउंड्रीज हैं। इस तरीके की बाउंड्रीज है, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और आप जो है वो उसको देने लग गए, या फिर जो है जैसे होता है, एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ जैसे लोग होते हैं कि वो बेशर्म बहुत होते हैं, और बहुत सारे लोग आजकल आपको बेशर्म दिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी ब्लंट चीज बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज है कि वो 7 साल, 10 साल, 12 साल आपसे कभी बात नहीं करी, हेलो हाय नहीं करी, कभी जो है वो देखना नहीं चाहा कि आप जिंदा हो या मर गए, और अपने स्वार्थ पे आ गए। तो आप ऐसे लोगों के लिए बाउंड्रीज रखते हो कि आपको पता है कि वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। आप किसी से ये भी नहीं कि आप जो है उसको एंटरटेन करोगे या टाइम वेस्ट भी करोगे, इवन गाली भी दोगे, कोई फर्क ही नहीं है। गार्बेज हो, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट हो, वो घर से बाहर ही होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। उसी तरीके से आपकी जो बाउंड्रीज है वो ऐसी हैं कि लोगों को जो कूड़ा करकट है या आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, और आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनको आप अपनी जिंदगी से बाहर ही रखना पसंद करते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपके स्पाउस जो है वो ये फील करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक देखा है। हार्ट ब्रेक सिर्फ जो है वो ब्रेकअप से ही नहीं होता। अगर फैमिली सिचुएशन जो है वो खराब रही, खासकर टिपिकल रिश्तेदार जो हैं, जो दुखी करते रहते हैं, या फिर जो है हमेशा रिजल्ट तो पूछने आ गए और उसके बाद जो है हमेशा मतलब झूठी सच्ची बातें बोलनी या गलत बातें बोलनी, या पैसा ले गए कभी वापस ना करना, या नीचा दिखाना जो नॉर्मली है, तो उन सब लोगों से आप अलग रहते हो। आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज जो है वो उन्हें अच्छी लगेगी कि इतना स्टैमिना तो है व्यक्ति के पास कि वो अपने बात में खड़ा हो सके या अपने जिंदगी के लिए कुछ कर सके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। एस ऑफ कप्स है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे वो जो है आपके आसपास बहुत ज्यादा सेफ फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। आप एक स्पाइसिस एनर्जी हो, स्टार सीड हो सकते हो, या स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, 2 आ गए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पर जो है वो हैंग वुमेन आया। आपके जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी होगी, या फिर जो है आप ईश्वर से जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है लास्ट में आ रहा है मैजिशियन। तो इस पर्सन को जो है, जो आपके स्पाउस हैं, वो फीलिंग्स जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स ही वो रखें। वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट रखते हैं कि आपने जो है इस तरीके का स्ट्रगल देखा और अपने आप को स्टैंड किया। कि जैसे मान लो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे घर में 5 लोग हैं
और 5 लोग जो है वो एक इंसान को पीछे खींच रहे हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और बहुत बारी उन्होंने बोला होगा, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को क्रिएट किया है, अपनी लाइफ क्रिएट की है, जो भी आप कर पाए हो। इस वजह से उनके मन में बेहद रिस्पेक्ट रहेगी आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स अलग बात है, लवी डवी होना अलग बात है, फ्लर्टेशन होना अलग बात है, लेकिन रिस्पेक्ट क्रिएट होना या रिस्पेक्ट आपका स्पाउस जो है वो आपकी करे या पार्टनरशिप में करे, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंसान ने स्ट्रगल देखा है और स्ट्रगल को ओवरकम किया है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, हैंग वुमन आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते होगे, या फिर वो आपके जो स्पाउस है वो भी ये फील करेंगे कि आप जो है अपने मन में ही सारी चीज़ें रखते हो, लोगों को नहीं बताते हो, इवन उनको भी जो है कुछ हद तक ही बताते हो। इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि वो दुखी हो, क्योंकि जो भी आपने झेला है, जैसे होता है ना कि अगर हमें कोई चोट लगी है तो उसका दर्द हमें ही पता होता है, किसी और को पता नहीं होता। ये वही चीज़ है, और वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, तो वो जो है आपके पास बैठे रहेंगे। या आप कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो रात में बैठ के रो ही रहे हो, लेकिन फिर भी जो है आप अपने आप को संभाल लेते होगे। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये चीज़ है कि आपने बहुत छोटी उम्र में बहुत लंबे या एक हार्ड लेसन्स लर्न किए होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है वो रॉक सॉलिड हो गई है। लेकिन अभी भी जो है वो एक सॉफ्टर टच है आपके पास, और उस सॉफ्टर टच को सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें ही दिखाना चाहोगे, क्योंकि आप भी जो है उनके पास सेफ फील करोगे। आप भी सेफ फील कर रहे हो, आपके स्पाउस भी जो है वो सेफ फील करेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ है। और लास्ट में मैजिशियन का कार्ड आया। आप जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट करके रहोगे, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक अनकन्वेंशनल पाथ पे चलोगे। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि लड़कियों से ये एज्यूम किया जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप करो, कि आप जो है वो टीचर बन जाओगे या डॉक्टर बन जाओगे या नर्स बन जाओगे। वो जो टिपिकल जॉब्स होती हैं आपका, अगर चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, जो जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे आप डिफरेंट आपका कैरियर होगा, क्योंकि आप वो कैरियर क्रिएट करना चाहते हो और आप क्रिएट करोगे, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन भी मिलेगा, लेकिन आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ फील करेंगे कि आप में आप ब्रेव हो, आप में हिम्मत है, और इस तरीके की हिम्मत हर इंसान में नहीं होती है। इस वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर या रिस्पेक्ट करने वाले हैं। लव तो यहाँ पे क्रिएट होगा ही होगा, इसकी कोई जो है वो गुंजाइश ही नहीं है कि ना हो। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है, और वो आपका हमेशा साथ देना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसा इंसान जो है वो बहुत रेयर होते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोसाइटी की वजह से, समाज की वजह से दब जाते हैं। हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाता है या दब जाता है, या फिर एक्सेप्ट कर लेता है मजबूरियों के कारण। मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना ही क्रिटिसाइज कर रही हूँ, लेकिन आप में ये एक कह सकते हैं ना, जैसे का दम है या ब्रेवरी है, कि जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा या करूंगी, और मुझे करने दो, नहीं करने दोगे तो भी मैं करूंगा। तो वैसी वाली जो विल पावर है उसकी वजह से वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे, और अपने आप को एक लकी इंसान की तरीके से महसूस करेंगे कि आप उनकी जिंदगी में हो। और आप दोनों ही जो है काफी हद तक सिमिलर होंगे। एक इंसान जो है वो ज्यादा रेबेल है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो व्यूअर है, जो आप देख रहे हो, वो थोड़े ज्यादा विद्रोही होंगे, और जो साइड वाला या आपका स्पाउस जो है वो थोड़ा कम विद्रोही होगा, वो थोड़ा डिप्लोमेटिक होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और आपके पास वो अच्छा फील करेंगे कि आप हो तो वो लाइफ में सेफ है। तो इस तरीके से, और आप भी जो है उनके पास जो है वो सेफ्टी को महसूस करोगे। जो आपकी इमोशनल वर्नेबिलिटी है वो आप सेफ्टी जो है आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको, जो भी ऑपोजिट पार्टनर होगा वो आपको देगा। और आप जो है उन्हें जो सामाजिक तरीके की जो सेफ्टी है, कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप उनसे पहले आप जाके लड़ोगे, तो वो वाली चीज़ है, और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चार्म्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो है लव है, लव जो है वो इस तरीके का क्रिएट होगा जिसको दिखाने की, जताने की, बार बार बोलने की, 50 लोगों के सामने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर टॉरस एनर्जी। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, पोलाइटनेस रहेगी, फेथफुलनेस रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे शेल आई है। तो शेल जो है वो यही चीज़ है
कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिक्योर या प्राइवेट तरीके से रखोगे, और एक जैसे होता है ना कि चिड़िया अपने घोंसले को बड़ा प्रोटेक्ट करती है, तो उसी तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी में रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है। आप दोनों ही जो है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे, क्योंकि आप दोनों ही दोनों की स्ट्रगल्स जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्ट्रगल रही होगी किसी ना किसी कारण से, तो उस चीज़ को वो रिस्पेक्ट भी करोगे आप एक दूसरे की, और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करोगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग्स। जरा सा जन्नत मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है ओरे पिया आजा नच ले। यार मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, कमेंट्स कर दिया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करा करो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।